प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील पहुंचे हैं। यहां पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के बीच में व्यापक वार्ता हुई। इस वार्ता में भारत और इटली के बीच अगले 5 सालों की कार्य योजना बनाई गई है। इस योजना में मुख्य रूप से रक्षा, व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा और कनेक्टिविटी समेत कई विशिष्ट पहलुओं पर रूपरेखा तैयार की गई है। भारत इटली कार्य योजना 2025-29 में आर्थिक सहयोग, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष योजनाएं, रक्षा, सुरक्षा, प्रवास, कनेक्टिविटी और गतिशीलता को शामिल किया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार सोमवार देर रात G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई वार्ता में पीएम मोदी और मेलोनी ने लोकतंत्र, कानून के शासन और सतत विकास के साझा मूल्यों को बनाए रखने के लिए बहुपक्षीय और वैश्विक मंचों पर मिलकर काम करने का संकल्प भी लिया था। पीएम मोदी ने अपने एक्स पर लिखा है कि हमारी बातचीत रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी में संबंधों को गहरा करने पर केंद्रित थी। हमने संस्कृति, शिक्षा और ऐसे अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर भी बात की है। भारत इटली की दोस्ती एक बेहतर निर्माण में बहुत योगदान दे सकती है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि अपनी चर्चाओं के बाद दोनों नेताओं ने भारत और इटली रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और एक संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना साल 2025 से 29 की घोषणा की है, जिसमें अगले 5 सालों के लिए उनके दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। दोनों देश संयुक्त कार्य योजना के तहत व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा और कनेक्टिविटी समेत अन्य मुद्दों पर सहमति बना रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और इटली कई क्षेत्रों में नियमित रूप से मंत्री स्तरीय और आधिकारिक वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी और मेलोनी ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे समेत बहुपक्षीय रणनीतिक पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए मिलकर काम करना जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की है। यह योजनाएं दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं और लोगों को लाभान्वित करेंगी। पीएम मोदी ने अपने खास दोस्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मीटिंग पर भी खुशी जाहिर की है। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच में अंतरिक्ष, ऊर्जा और एआई जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने के तरीकों पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने अपने एक्स पर लिखा है कि हमने इस बारे में बात की कि कैसे भारत और फ्रांस अंतरिक्ष, ऊर्जा, एआई और ऐसे अन्य भविष्य के क्षेत्रों में मिलकर काम करते रहेंगे। हमारा देश लोगों के बीच में जुड़ाव बढ़ाने के लिए भी मिलकर काम करेगा। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज भी उठाई। उन्होंने कहा कि वैश्विक संघर्षों की वजह से पैदा हुए खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट से सबसे ज्यादा ग्लोबल साउथ के देश प्रभावित हुए हैं और G20 को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम वर्तमान सम्मेलन में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पिछले साल थी। ब्राजील की अध्यक्षता में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में सामाजिक समावेश और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई विषय पर आयोजित एक सत्र में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि सम्मेलन की चर्चा तभी सफल होगी जब हम ग्लोबल साउथ की चुनौतियों और प्राथमिकताओं में ध्यान में रखेंगे। इससे पहले ब्राजील पहुंचने पर वैदिक विद्वानों ने संस्कृत मंत्रों के उच्चारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया था। वो तस्वीरें काफी अद्भुत और भव्य थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।